हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे प्लेनेट अर्थ के बारे में। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आखिरकार जो धरती पे ये डे और नाइट का जो कंसेप्ट है ये आखिरकार काम कैसे करता है, और साथ ही में हम जानेंगे जो हमारे ये सीजन्स होते हैं समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, आखिरकार ये कैसे आते हैं। और साथ ही हम जो अर्थ है उसकी शेप के बारे में, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी क्या कंपोजिशंस हैं, अर्थ जो है उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है। इस तरीके के कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम हॉलिस्टिकली जो है अर्थ को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करूं अर्थ की तो इसे ब्लू प्लेनेट बोला जाता है क्योंकि जो इसका 2/3 सरफेस एरिया है वो पानी से कवर्ड है। और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें इकलौता अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर की लाइफ एग्जिस्ट करती है। सोलर सिस्टम का एक और प्लैनेट है मंगल ग्रह, जहाँ पर कि बोला जाता है कि लाइफ की जो है पॉसिबिलिटी है। इसीलिए वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं लगातार जो है मिशंस भेज रहे हैं, चाहे वो नासा है चाहे वो इसरो है, ये सब जो है यहाँ पर इस चीज़ की खोज में कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये जो है हमारा जो सन है उससे ये 3rd नंबर पे जो प्लेनेट है वो अर्थ है। और साथ ही जो हमारे प्लेनेट्स हैं, जो पहले 4 प्लेनेट हैं सूरज के पास, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स। और जो अर्थ है वो लार्जेस्ट जो है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। और जो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है इसी की वजह से क्या है, इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है। तो जैसे आप धरती के सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे तो जो ये एटमॉस्फेयर है ये वीक होता जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाएगा। बात करूं अर्थ की जो लाइफ है उसकी जो एज है तो वो है 4.5 से लेके 4.6 बिलियन ईयर्स। ये देखिए, ये जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और जो मार्स हैं इन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इनको जो है अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि जो ये हैं ये सॉलिड रॉकी मास से बने हुए हैं ये चारों, तो इसलिए इनको अर्थ लाइक बोला जाता है। और जो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और जो नेपच्यून है इन्हें जोवियन बोला जाता है क्योंकि ये जो है जुपिटर को रिजेंबल करते हैं। और साथ ही जो इनका जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, गैशियस स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे जो अंदर वाले 4 हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं और जो बाहर वाले 4 हैं ये क्या हैं, जोवियन प्लैनेट्स हैं। अगर आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बार में टाइप कीजिए एंजॉय लाइफ एजुकेशन, और इसके बाद आपको ये वेरियस रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आपको इस वाले रिज़ल्ट पे जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के पर्टेनिंग, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, यहाँ पर सभी को डिटेल में कवर किया जाएगा। उसकी नोटिफिकेशन जो है इसकी वजह से आपको मिल जाएगी। अर्थ का जो 71% पार्ट है वो जो है पानी से कवर्ड है और सिर्फ 29% पोर्शन जो है उसके ऊपर जो है लैंड अर्थ के अवेलेबल है। और जो अर्थ है उसकी जो शेप है, आप सोच रहे होंगे अर्थ बिल्कुल गोल होती है, नहीं ऐसा नहीं है। अर्थ की जो शेप है वो क्या है, जियोइड शेप है। इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ इस तरीके की शेप होती है। यहाँ देखिए आप, ये जो इक्वेटर है यहाँ से ये कितनी इलोंगेटेड है और ये जो पोल्स हैं पोल से ये थोड़ी फ्लैट होती है, तो इस शेप को बोलते हैं जियोइड शेप। और बात करूं इसका जो डायमीटर है इक्वेटर पे तो वो है 12,756 किलोमीटर, और सन से जो एवरेज डिस्टेंस है इसकी वो है 1,49,579 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको जो है एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा सकते हैं। बात करूं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। और जो हाईएस्ट एलिवेशन है अर्थ पे जो कि ज़मीन पे है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसे कि सागरमत्था बोला जाता है नेपाल में, और इसकी हाइट है 8,848 मीटर। और बात करूं बेस से लेके पीक तक तो वो है माउंट किया, जो कि कहाँ है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। और ये सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है
दुनिया की। तो अगर अर्थ का जो लैंड पोर्शन है उस पर बात करूं तो कौन सी, माउंट एवरेस्ट। और फ्रॉम बेस से लेके पीक तक बात करूं तो सबसे ऊंची कौन सी है, मौना किया, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। और जो लोवेस्ट एलिवेशन है अर्थ पे वो है डेड सी, जो कि इजराइल और जॉर्डन ये कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है वहाँ पर पाया जाता है डेड सी। तो ये देखिए, ये है माउंट एवरेस्ट और ये है माउंट मौना किया, और ये है डेड सी जो कि इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पे लाई करता है, लोवेस्ट एलिवेशन ऑन द अर्थ। बात करूं डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ की तो वो है चैलेंजर डीप पॉइंट है, जो कि कहाँ है, मरियाना ट्रेंच में है। और ये जो इसकी डेप्थ है वो है 11 किलोमीटर। हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्डेड है अर्थ पे वो है 136.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि अल अजीज़िया लीबिया में रिकॉर्ड किया गया था। और जो लोवेस्ट है वो है -89 डिग्री सेल्सियस, जो कि अंटार्कटिका के रशिया में वोस्तोक नामक जगह पे रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दूं, जो वोस्तोक स्टेशन है वो एक रशियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, जिसकी जो स्थापना की गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में की गई थी। इस मैप में आप देख सकते हैं ये है मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पर है चैलेंजर डीप पॉइंट जो कि 11 किलोमीटर डेप्थ जिसकी है, और ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का। बात करूं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ की तो इसके अंदर जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% जो है आर्गन गैस है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी पाए जाते हैं ट्रेसिस में। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है अपनी ये वर्टिकल एक्सिस से जो है ये कितना 23 डिग्री का जो है टिल्ट रखती है, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर ये 66.5 डिग्री का टिल्ट रखती है। और जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है घूमती है। और ये जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे पूरे तरीके से रोटेट करती है 24 घंटे के अंदर, और इन्हीं 24 घंटे के अंदर क्या है, दिन और जो ये रात है ये फिनोमिना होता है, जिसे हम अर्थ का एक दिन बोलते हैं। और बात करूं अर्थ की रिवॉल्यूशन की, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अर्थ जो है सूरज के चक्कर लगाना, तो उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। ये कवर करती है 365 1/4 डे के अंदर, ये इसका टाइम पीरियड है। इसीलिए जो है हर चौथे साल के बाद क्या है, लीप ईयर आता है, जिसमें कि जो फरवरी वाला महीना होता है उसमें एक दिन जो है एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाता है। बात करूँ केमिकल कंपोजिशन की तो इसके अंदर जो अर्थ है 32% आयरन है, 30% ऑक्सीजन है, 15% सिलिकॉन है, 13% मैग्नीशियम है, 2.9% सल्फर है एंड 1% जो है निकल है, और कुछ ट्रेसिस में जो है कैल्शियम भी पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। बात करूं टाइम जोन्स के बारे में तो 24 आवर्स में जो है एक दिन अर्थ पे होता है, तो अर्थ पे जो है हर घंटे के लिए एक टाइम जोन बनाया गया है। तो टोटल 24 टाइम जोन यहाँ देखने को मिलते हैं। इसकी मैं जो मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ वो हम कर चुके हैं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, जिसकी वजह से क्या है डे और नाइट का फिनोमिना जो है प्रोड्यूस होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, और साथ ही बताऊंगा आपको कि जब ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसकी वजह से क्या है जो हमारे सीजन्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से मतलब ये चीज़ें होती हैं। डे एंड नाइट और सीजन्स के कंसेप्ट को समझने से पहले इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। इसी के ऊपर जो बेसिकली हमारा ये कंसेप्ट्स हैं ये पूरे तरीके से रिलाई करते हैं। तो सन के अराउंड देखिए अर्थ किस तरीके से घूम रही है। जब ये रिवॉल्व कर रही होती है सन के अराउंड तो क्या है, देखिए यहाँ पर जो है समर सॉलिस्टिस बन रहा है, यहाँ पर जो है दोनों तरफ इक्विनॉक्स है, और यहाँ पर जो है क्या है विंटर सॉलिस्टिस है।
तो इसको हम देखेंगे आखिरकार ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिरकार जब सूरज की किरणें जो है अर्थ पे गिरती हैं तो वो जिस जगह वो गिरेंगी वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, और उसके ऑपोजिट जो अर्थ का एरिया है वो जो है रात महसूस करेगा। तो अब देखते हैं आखिरकार सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं। तो मैंने कहा जिस जगह सूरज की जो किरणें अर्थ पे जिस पोर्शन पे गिर रही है वहाँ पर क्या होगा, डे होगा, और जिस तरफ नहीं है उस तरफ क्या होगा, नाइट। तो जो ये डे और नाइट की जो ये बाउंड्री है इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। और आप देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो ये रिवॉल्यूशन है और किस किस तरीके से ये सारे जो हमारे समर सोलिस्टिस जो है, विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स वगैरह जो हैं ये बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो अर्थ है अपनी जो एक्सिस है उस पे जो है 24 आवर्स में पूरा रोटेशन कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धरती पे जितने भी जो जगहें हैं वो दिन और रात इसी वजह से महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे अंटार्कटिका और जो ये आर्कटिक पोल्स हैं यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली जो है 6 महीने की का दिन होता है और 6 महीने जो है रात होती है। इसका इकलौता रीज़न जो है वो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है कि जो अर्थ है वो टिल्ट है हल्की सी, हम देखेंगे आगे। तो जो ये टिल्ट होने की वजह से क्या है, 6 महीने जो है कई बार आर्कटिक में और अंटार्कटिका में जो है 6-6 महीने के दिन और रात का कंसेप्ट होता है। इसको आगे हम डिटेल में और अच्छे तरीके से जानेंगे। साथ साथ यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सोलर डे किसे कहते हैं, सिडरल डे क्या होता है, इनको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेशन करने में कितना टाइम ले रही है, जब हम उसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन तो उसे बोला जाता है सोलर डे, जो कि 24 घंटे होता है। और जब इसको कंपेयर किया जाता है किसी स्टार के साथ जो कि पोल स्टार है, तो उसके साथ जब कंपेयर करते हैं इसे तो उसे बोला जाता है सिडरल डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोलर डे और सिडरल डे में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार जो होते हैं वो कभी भी मूव नहीं करते, जो प्लैनेट्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है कि जो सन है वो एक स्टार है और जितने हमारे जो ये 8 प्लैनेट्स हैं ये उसके अराउंड मूव करते हैं, स्टार कभी भी मूव नहीं करता। अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है कभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती, उसका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है, जिसकी वजह से क्या है, अब हम देखेंगे कि आखिरकार इस एलिप्टिकल जो ये ऑर्बिट में घूम रही है इसकी वजह से क्या बेनिफिट हमें मिलता है। तो जब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही होती है तो 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, एक होता है पेरिहीलियन पोजीशन और एक होता है एफिलियन पोजीशन। अब इनका मतलब क्या है, जब रोटेशन के टाइम जो अर्थ है सबसे नज़दीक आएगी एक पॉइंट पे जब वो घूम रही होगी, क्योंकि उसका जो पाथ है वो एलिप्टिकल है, तो एक पॉइंट क्या होगा जब वो सन के बहुत नज़दीक होगी, तो उस पोजीशन को बोलते हैं पेरीहीलियन। आप इसको याद रख सकते हैं, पेरी मतलब पी तो पास, तो पेरीहीलियन ऐसे याद रख लेना, जो कि 3 जनवरी को होता है। तो 3 जनवरी आपको पता ही है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ कितनी ज़्यादा विंटर्स होती हैं, लेकिन वो विंटर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, थोड़ी सी माइल्ड इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जो है अर्थ क्या है पेरीहीलियन पोजीशन पे है, सूरज के पास है। और सेम इसी तरीके से जो एफिलियन पोजीशन है वो कहाँ होगी, जब जो ये अर्थ है अपने जो ये रिवॉल्यूशन कर रही है वहाँ पर जो पॉइंट जो कि सबसे दूर है सन से, उस पॉइंट को बोलते हैं एफिलियन पोजीशन। और ये 4 जुलाई को देखने को मिलता है। तो जुलाई में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो लेकिन सूरज से ये सबसे दूर है उस टाइम पे, तो इसीलिए जो ये एक्सट्रीम जो समर्स हैं हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये है पेरीहीलियन और एफिलियन जो पोजीशन है, इसका एडवांटेज अर्थ के लिए। आइए अब समझते हैं जो ये सीजन्स का कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप होता है। तो बात करूँ सबसे पहले विंटर की, तो जो भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा वो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगा। तो विंटर सॉलिस्टिस किसे बोलते हैं, जो 21 दिसंबर का टाइम होता है
इस टाइम पे क्या होता है कि जो सूरज है वो कहाँ पर डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है उसकी रेज पड़ती होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका वगैरह हैं, यहाँ पर क्या है समर होगी। लेकिन मैंने कहा मैं नॉर्थ हेमिसफेयर के अकॉर्डिंगली बात करूँगा, तो नॉर्थ हेमिसफेयर में क्या है इस टाइम पे जो विंटर प्रिवेल करेंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो विंटर जब प्रिवेल करेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, और इस टाइम पे क्या होता है शॉर्ट डे होता है और जो है लॉन्ग नाइट्स होती हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये देखिए इस वाले एरिया पे जो है डायरेक्ट जो है सनलाइट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो अब यहाँ देखिए ऊपर आप, जो अर्थ टिल्टेड है मैंने कहा था 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से देखिए जो पूरा आर्कटिक सर्कल जो है इस टाइम पे जो है पूरा यहाँ पर क्या है 6 महीने जो है रात होगी, और ये अंटार्कटिक सर्कल में इस टाइम पे क्या है पूरे दिन होगा। तो 6 महीने आर्कटिक सर्कल में क्या है रात होगी और अंटार्कटिका में दिन होगा। तो इसे बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, क्या है यहाँ पर शॉर्ट दिन होगा और लॉन्ग नाइट्स होगी। तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, यहाँ पर गर्मियाँ होंगी, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर क्या है हमें विंटर देखने को मिलेगी। बात करूँ इक्विनॉक्स की, तो इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है कि इक्वल, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो जो इस टाइम पे जो सूरज होगा वो डायरेक्टली कहाँ पर इक्वेटर पे इसकी जो किरणें हैं वो गिरती हैं कुछ इस तरीके का। ये देखिए ये रहा स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो कि 21 मार्च को होता है, और ये जो है ऑटम इक्विनॉक्स है 23 सितंबर को। तो यहाँ पर क्या है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात क्या है, जो सूरज की किरणें हैं डायरेक्टली कहाँ पर इक्वेटर पर गिरती हैं। 21 मार्च वाला जो ये इक्विनॉक्स है इस टाइम पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है स्प्रिंग सीजन होता है, और जो ये 23 सितंबर वाला इक्विनॉक्स है यहाँ पर क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा ऑटम होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न में ऑटम तो सदर्न में क्या है स्प्रिंग है, वैसा ही वाइसा वर्सा देखने को मिलेगा। बात करूं समर सॉलिस्टिस की, तो इस टाइम पे क्या होता है जो सूरज है वो कहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर क्या होगा समर होगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर जो है विंटर महसूस होंगी। तो इसीलिए जो 21 जून जो है लॉन्गेस्ट डे कहलाया जाता है, क्योंकि ये जो है समर सॉलिस्टिस में पड़ता है। तो इसको हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इस टाइम पे क्या है जो मैंने बताया आपको, जो दिन होंगे वो बहुत बड़े होंगे और जो रातें होंगी वो छोटी होंगी। तो इसीलिए जो है 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसी वजह से जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। समर सॉलिस्टिस में आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर क्या है 6 मंथ्स का जो है डे होगा, और जो ये हमारा साउथ पोल है यहाँ पर 6 महीने की रात यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं ओवरऑल कि किस तरीके से जो विंटर सॉलिस्टिस था और ये समर में किस तरीके से जो ये आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले जो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है यहाँ पर जो है क्या है डे और नाइट का कंसेप्ट चल रहा है। तो ये सब था अर्थ की जो रोटेशन है वो किस तरीके से दिन रात का फिनोमिना प्रोड्यूस करती है, और साथ ही जो उसकी रेवोल्यूशन है उसके पर्टेनिंग जो सारे कंसेप्ट थे सीजन्स के वो यहाँ पर मैंने क्लियर किए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही अगर आपको कुछ पर्सनल कोई डाउट है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे हमें ये सब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।